हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आपके पास कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल और वेलोसिटी पोटेंशियल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो जो टॉपिक है वो है आपके पास डबलेट इन 2 डायमेंशन। तो पहले हम डिस्कस करेंगे डबलेट की डेफिनेशन की। जो डबलेट होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। डबलेट इन 2 डायमेंशन, ठीक है, कि द्विविमीय जो डबलेट होता है उसकी डेफिनेशन। तो देखो पहले मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। तो ओरली बात करें हम अगर डबलेट की, तो डबलेट है वो आपके पास एक कॉम्बिनेशन होता है किसका, एक सोर्स और एक सिंक का, ठीक है, जिनकी स्ट्रेंथ सेम होती है, ठीक है। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सोर्स की स्ट्रेंथ प्लस एम लूँ तो जो सिंक की स्ट्रेंथ होगी वो माइनस एम होगी, यानी जो स्ट्रेंथ होगी वो सेम होगी, ठीक है। और वो एक फाइनाइट डिस्टेंस पे आपके पास क्या होंगे, सिचुएटेड होंगे, ठीक है। तो देखो इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। देखो डेफिनेशन, तो देखो इसमें एक कॉम्बिनेशन ऑफ ए सोर्स, a combination of a source of strength plus m and a sink of strength minus m at a small distance distance delta s apart। आपके पास क्या होता है, एक जो डबलेट होता है वो एक कॉम्बिनेशन होता है किसका, सोर्स जिसकी स्ट्रेंथ कितनी है प्लस एम एंड ए सिंक ऑफ स्ट्रेंथ माइनस एम एट ए डिस्टेंस स्मॉल डेल्टा एस अपार्ट, यानी एक दूसरे से किस पे, एक स्मॉल डिस्टेंस डेल्टा एस पे, यानी एक दूसरे से किसी डिस्टेंस पे रखे गए हैं, डेल्टा एस डिस्टेंस पे रखे गए हैं, ठीक है। वेयर देखो, वेयर द लिमिट m taken as infinitely great and delta s taken as finitely so the product m del s remain finite,
देखो समझते हैं इसको। ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ प्लस एम एंड ए सिंक ऑफ स्ट्रेंथ माइनस एम एट ए स्मॉल डिस्टेंस डेल्टा एस अपार्ट वेयर द लिमिट एम टेकन एज इनफाइनाइटली ग्रेट एंड डेल्टा एस टेकन एज फाइनाइटली। और जो आपके पास एम की जो लिमिट है वो तो हम क्या ले रहे हैं, इनफाइनाइट ले रहे हैं, ठीक है। वो एम है वो आपके पास फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो डेल्टा एस है वो हम क्या ले रहे हैं, फाइनाइट ले रहे हैं, ताकि ये जो इनका प्रोडक्ट है वो क्या रहे, एक फाइनाइट क्वांटिटी रहे, ठीक है। तो ये जो फाइनाइट क्वांटिटी मिलेगी उसी को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ डबलेट, और उसको डिनोट करेंगे किससे, म्यू से। किससे डिनोट किया जाता है, म्यू से डिनोट करेंगे, यानी जो स्ट्रेंथ ऑफ डबलेट होगी वो क्या कहती होगी आपके पास, म्यू, और म्यू इक्वल हो जाएगा एम इंटू डेल्टा एस, ठीक है। देखो लाइन चेंज करके यहाँ लिख देता हूँ, द प्रोडक्ट m into delta s is called strength of doublet and it is denoted by mu। इट इज डिनोटेड बाई म्यू। तो यहाँ लिख देते हैं म्यू इक्वल क्या होगा आपके पास, एम इंटू डेल्टा एस। ये आपके पास क्या होगी, डबलेट की क्या होगी, स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। तो ये तो हो गई डबलेट की स्ट्रेंथ की जो बात हमने की। अब हम बात करेंगे कि आपके पास डबलेट के कारण किसी पॉइंट पी पे क्या है, जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल है वो कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। तो देखो अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम। complex the complex potential due to a doublet, the complex potential due to a doublet। क्या कर रहे हैं हम, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकाल रहे हैं एक डबलेट के कारण, ठीक है। कि एक डबलेट के कारण एक पॉइंट पे जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, यानी वो कैसे दिया है, किस फॉर्मूले से दिया जाएगा, ठीक है। तो देखो बात करते हैं, पहले हम कंसीडर करके चलते हैं। एक तो डबलेट कंसीडर करेंगे, ठीक है, कि आपके पास जो डबलेट है वो क्या है। तो देखो पहले मैं क्या करता हूँ, देखो पहले हम कंसीडर करते हैं लेट ए एंड बी द points where the doublet let A and B the points where the doublet situated and px comma y be any point where we have to calculate the complex potential due to
कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ड्यू टू डबलेट। let the distance between the point A and P is R and distance between A and B is डेल्टा एस। ठीक है, द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ड्यू टू ए डबलेट, हमें क्या करना है, एक कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकालना है डबलेट के रेस्पेक्ट के लिए। ठीक है, तो डबलेट के लिए कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकालेंगे तो देखो लेट ए एंड बी द पॉइंट्स वेयर द डबलेट सिचुएटेड, यानी ए और बी वो पॉइंट है जहां आपके पास डबलेट को रखा गया है, एंड पी एक्स कोमा बी एनी पॉइंट वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ड्यू टू डबलेट, और पी हमने वो पॉइंट लिया है जहां हमें क्या कैलकुलेट करना है, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, किसके कारण, डबलेट के कारण। तो लेट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड पी इज आर एंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज डेल्टा एस, जो डबलेट के बीच की जो डिस्टेंस है वो डेल्टा एस है। ठीक है, और जो ए और बिंदु पी के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपके पास, स्मॉल आर है। तो देखो मैं इसका एक रफ डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, ये कोई लाइन है जिस पे आपके पास क्या करता है, डबलेट लाई करता है। ठीक है, इसके इस पॉइंट पे रखा हुआ है बी, तो यहाँ तो है बी और यहाँ कहीं मान लेते हैं अपन ए। ठीक है, तो देखो यहाँ तो है आपके पास ए, ये तो ए है, यहाँ बी है, और ये बिंदु पी है जहाँ हमें क्या निकालना है, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल। ये डिस्टेंस आर मानी है हमने, देखो इसकी डिस्टेंस प्लस एम और इसकी होगी माइनस एम। ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो एस होगी। ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस ये होगी आर प्लस डेल आर हो जाएगी। ठीक है, और ये डेल्टा एस है। अब मैं क्या देखो, डेल्टा एस दी हुई है आपके पास, तो यहाँ से देखो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ इस पर। ये तो परपेंडिकुलर नहीं बना, चलो ठीक है, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, परपेंडिकुलर लाइन, ये लो, जिसको नाम देता हूँ मैं एन। तो ये लाइन हो गई ए एन। ठीक है,
ये हो गई ए एन, और ये एंगल है आपके पास थीटा। ठीक है, तो देखो मैं एक बार इस डायग्राम को आपको समझा देता हूँ। देखो ए और बी वो आपके पास जो दो पॉइंट है जहाँ आपके पास क्या है डबलेट सिचुएटेड है। ठीक है, तो एक वाले की स्ट्रेंथ प्लस एम होगी, एक की माइनस एम होगी। तो इसको मैं चलो थोड़ा सा अच्छा लिखता हूँ। ये होगा प्लस माइनस एम, इसको ऐसे डिनोट कर देते हैं, ये प्लस एम, इसको ऐसे डिनोट कर देता है। ठीक है, अब सही अच्छे से दिख रहा है। देखो ये ए पे रखा हुआ है प्लस एम स्ट्रेंथ का क्या आपके पास सोर्स, बी पॉइंट पे रखा हुआ है माइनस एम स्ट्रेंथ का आपके पास सिंक, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो डेल्टा एस है, ये स्मॉल है। तो ये जो पेयर होगा ये जो कॉम्बिनेशन होगा वो आपके पास क्या होगा डबलेट होगा। इस डबलेट के कारण मेरे पास कोई पॉइंट है, वहाँ मुझे क्या निकालना है कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकालना है। तो उसके कोऑर्डिनेट लिए मैंने एक्स कोमा वाई। ठीक है, ये एक्स कोमा वाई लिखो, या अगर कार्टेशियन में लिखना चाहो तो इसको लिख लो आर कोमा थीटा लिख लो, अगर ऐसा लिखना चाहो तो आपकी इच्छा है कि इसको। ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट आर कोमा थीटा। अब हमें वहाँ क्या निकालना है कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकालना है। हमने माना जो एस है ए पॉइंट, उससे आपके पास उसकी डिस्टेंस कितनी है आर है। तो देखो ए और बी के बीच में देखो डिस्प्लेसमेंट कितना है आपके पास बहुत कम है, डिस्टेंस है वो फाइनाइट है डेल्टा एस। तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो क्या कितनी हो जाएगी आर प्लस डेल्टा आर। ठीक है, अब आर प्लस डेल्टा आर कैसे होगी, देखो इस यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तो देखो ये तो आर हो जाएगी, नीचे वाली कितनी हो जाएगी डेल्टा आर हो जाएगी, यही होगी। ठीक है, तो ये बात देखो इस पर ड्रैग करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, ये डेल्टा आर यहाँ से यहाँ तक, और ये वाली डिस्टेंस आपके पास दी हुई है, ये कितनी हो गई आर। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें क्या निकालना है कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकालेंगे तो यहाँ से देखो मैं ये लिख देता हूँ क्या जो बी एन डिस्टेंस है उसको ऐसा लिखा जा सकता है बी पी माइनस पी एन। तो देखो बी एन कितनी हो जाएगी बी पी आपके पास दी हुई है आर प्लस डेल्टा आर, और पी एन आपके पास कितनी है आर। तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो बी एन कितनी हो जाएगी सिर्फ डेल्टा आर। ठीक है, बी एन डिस्टेंस कितनी होगी डेल्टा आर होगी। अब देखो मेन कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकाल लेते हैं। पॉइंट पी पे देखो आपके पास दोनों डिस्टेंस दी हुई है। ठीक है, सोर्स और सिंक दोनों के कारण निकाल लेते हैं। तो देखो एंड फ्रॉम ट्रायंगल ए बी एन में मैं अगर कोस थीटा की बात करूं तो कोस थीटा क्या होता है आपके पास, देखो ए बी एन कोस थीटा की बात करेंगे तो कोस थीटा की बात करनी है हमने को। कोस थीटा की बात करेंगे जो सबसे बड़ी साइड होती है वो तो होती है हाइपोटेनस ट्रायंगल में। ठीक है, क्योंकि ये एंगल 90 बन रहा है तो 90 के जस्ट सामने हाइपोटेनस, ये हो जाएगा बेस और वो हो जाएगा आपके पास परपेंडिकुलर। ठीक है, तो देखो यहाँ से तो देखो इसका बेस तो हो गया आपके पास बी एन और और हाइपोटेनस कितना आपके पास ए बी। तो यहाँ से क्या ऐसा लिखा जा सकता है कोस थीटा बराबर डेल्टा बी एन आपके यहाँ से ऊपर बेस आएगा डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एस। ये लो इक्वेशन नंबर 1। उसी ट्रायंगल से हमने एक रिलेशन निकाला है। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल की। तो हमें नहीं पता कि डबलेट है तो हम क्या करते हैं पहले दोनों को अलग अलग निकाल लेते हैं। ठीक है, अलग अलग निकालते हैं, पहले किसका निकाल लेते हैं सोर्स के कारण और फिर निकाल डबलेट के कारण। तो देखो दोनों को कंबाइन करके लिख लेंगे। तो देखो
नाउ complex potential at point P due to a source of strength plus m and a sink of strength माइनस m। ठीक है, हम क्या कैलकुलेट करें, नाउ कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू ए सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ प्लस m एंड ए सिंक ऑफ स्ट्रेंथ माइनस m। यानी हम बिंदु P पे क्या निकाल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकाल रहे हैं, किसके कारण, इस सोर्स और सिंक के कारण। ठीक है, कि सोर्स और सिंक के कारण वहाँ आपका जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो देखो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल होता है माइनस m1 log ऑफ z माइनस a1 माइनस m2 log ऑफ z माइनस a2। ठीक है, तो देखो पॉइंट पुट कर देते हैं, तो m इक्वल, यह तो है माइनस का m log ऑफ z माइनस r, ऐसा लिखते हैं। अब देखो पॉइंट, जो पॉइंट है अपने पास, ठीक है, अब पॉइंट पे देखो वो उसको हम क्या लेके चल रहे हैं, ओरिजिन लेके चल रहे हैं। तो ओरिजिन लेके चल रहे हैं, तो जो पॉइंट होंगे, ठीक है, जो पॉइंट की डिस्टेंस होगी, या देखो मैं इसको ऐसा ही थोड़ा सा और करेक्ट करना चाहें तो देखो इसको मैं थोड़ा सा, अगर कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ड्यू नहीं निकाल के मैं पहले वेलोसिटी पोटेंशियल निकाल लें। ठीक है, वेलोसिटी पोटेंशियल निकाल लें, स्ट्रीम जो फंक्शन है वो निकाल के उन दोनों का सम ले लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो पहले मैं क्या करता हूँ, इसमें थोड़ा सा करेक्शन करके हम क्या डिस्कस करते हैं, पहले इसका वेलोसिटी पोटेंशियल। वेलोसिटी पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू ए सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ प्लस m एंड ए सिंक ऑफ स्ट्रेंथ माइनस m। और उसका आपने देखो प्रीवियस हमने डिस्कस किया, जो फाई होता है वो फाई क्या होता है, माइनस का m log r। तो जो फाई दिया जाता है वो क्या दिया जाता है, माइनस m log ऑफ r। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से पॉइंट की बात करते हैं, तो फाई इक्वल हो जाएगा माइनस का m log r है, एक माइनस और माइनस m log ऑफ r प्लस डेल r है। देखो ये किसके कारण, सोर्स के कारण, क्योंकि सोर्स की देखो स्ट्रेंथ प्लस m है, प्लस m रखोगे तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, m की जगह m log r देखो पहले वाला जो पॉइंट है उसकी जो a है आपके पास सोर्स, उसकी पॉइंट P से डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r, तो ये लो r माइनस, अब क्या रखनी है हमें, सिंक की स्ट्रेंथ, तो सिंक की स्ट्रेंथ है माइनस की m, तो माइनस माइनस प्लस m log ऑफ, अब उस जो सिंक दिया हुआ है वो इस पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे है, r प्लस डेल्टा r, तो ये r प्लस डेल्टा r लिखा हमने। तो देखो फाई इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस m log r प्लस का m log r प्लस डेल r। देखो यहाँ से आपके पास m कॉमन आ रहा है, तो फाई इक्वल लिख सकते हैं m, ये बन गया log r प्लस डेल r माइनस log r। तो यहाँ से log की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो फाई इक्वल हो जाएगा m log ऑफ r प्लस डेल r अपॉन r, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं m log 1 प्लस डेल r अपॉन r। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं इसको। अब आपको पता है देखो log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन, ठीक है, log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन, log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन। तो क्या ये log 1 प्लस, अगर इस वाली पूरी टर्म को अगर एक टर्म मान लें तो 1 प्लस एक्स टाइप बन रहा है, इसको अगर मैं x मान लूँ, ठीक है, तो इसका एक्सपेंशन की बात करते हैं, तो इसका एक्सपेंशन log 1 प्लस एक्स का जो एक्सपेंशन होता है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है,
log 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो इसका एक्सपेंशन होता है प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4 प्लस माइनस एक्स की पावर 5 बाई 5 माइनस एक्स की पावर 6 बाई 6 प्लस माइनस एक्स की पावर 7 बाई 7 सो ऑन। ये किसका एक्सपेंशन होता है? ये होता है log 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स माइनस एक्स। तो अपने बाद देखो प्लस दिया हुआ है तो सिर्फ प्लस वाले कंसिडर करेंगे। तो यहाँ से देखो log 1 प्लस एक्स का जो एक्सपेंशन होगा वो कितना होगा? एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4 प्लस एक्स की पावर 5 बाई 5 माइनस एक्स की पावर 6 बाई 6 प्लस एक्स की पावर 7 बाई 7 सो ऑन। ये किसका होगा आपके पास? log 1 प्लस एक्स का। और अपने पास देखो 1 प्लस एक्स टाइप की टर्म दी हुई है। तो इधर देखो नेक्स्ट, तो देखो फाई इक्वल क्या बन जाएगा? m तो कांस्टेंट, log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन करते हैं तो देखो पहले आएगा डेल्टा r अपॉन r, फिर माइनस डेल्टा r का होल स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस डेल्टा r का होल क्यूब अपॉन 2r क्यूब, सॉरी 3r क्यूब, ये 3 आएगा, माइनस डेल r की पावर 4 4r की पावर 4, ठीक है। अब देखो यहाँ आपके पास जो r है वो ग्रेटर देन है डेल्टा r से, और सिंस डेल्टा r है आपके पास स्मॉल अप्रोक्सीमेट, जीरो के अप्रोक्सीमेट बहुत छोटा है, तो जो आपके पास r डेल्टा r होगा वो भी डेल्टा r अपॉन r होगा वो भी अप्रोक्सीमेट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि अप्रोक्सीमेट जीरो में आप बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो वो और जीरो होगी, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेट जीरो हो जाएगा। तो इसकी हायर पावर है उनको जीरो लेंगे हम। देखो यहाँ से लिखता हूँ मैं, या ऐसा ना करके मैं इसको डायरेक्ट लिख दूँ। देखो सिंस डेल्टा r इज very small, so neglecting its हायर पावर, ठीक है। तो इन सभी पावर को क्या कर देते हैं हम? जीरो। तो क्या ऐसे मैं लिख सकता हूँ फाई इक्वल हो गया m अपॉन r डेल्टा r, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब समीकरण 1 से क्या मैं डेल्टा r की वैल्यू यहाँ रख दूँ? तो देखो यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, तो देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या है आपके पास? इक्वेशन 1 क्या है आपके पास? कोस थीटा इक्वल है आपके पास डेल्टा r अपॉन डेल s, तो यहाँ से क्या डेल्टा r इक्वल लिख सकते हो आप डेल s कोस थीटा। तो ये वैल्यू उठा के मुझे यहाँ रखनी है। तो क्या फाई इक्वल मिल जाएगा आपके पास m अपॉन r डेल्टा r, सॉरी डेल्टा r की जगह क्या लिखोगे? डेल्टा s कोस थीटा। तो ये हो गया m डेल्टा s कोस थीटा अपॉन r, और m डेल्टा s आपके पास क्या होता है? म्यू, स्ट्रेंथ ऑफ डबलेट। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? फाई इक्वल हो गया म्यू कोस थीटा अपॉन r। ये लो, अब आपको फाई पता है तो देखो फाई आपने निकाल लिया, तो सी आर इक्वेशन से, जो कोसी-रीमान इक्वेशन से हम उस तो फाई निकाले तो हम साई भी निकाल सकते हैं। तो देखो एक बार इसको मैं रिपीट कर देता हूँ, जो हमने अभी तक पढ़ा है उसको रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिख तो देता हूँ मैं, देखो वेयर म्यू इक्वल m डेल्टा s इन स्ट्रेंथ
ऑफ डबलेट। ठीक है, ये किसकी स्ट्रेंथ आपके पास, डबलेट की स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो देखो एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। देखो द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ड्यू टू ए डबलेट, लेट ए एंड बी बी एनी पॉइंट वेयर द डबलेट सिचुएटेड। मान लेते हैं ए और बी आपके पास वो पॉइंट है जहाँ डबलेट को रखा गया है। एंड पी एक्स कोमा वाई बी एनी पॉइंट वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ड्यू टू डबलेट। पी वो पॉइंट है जहाँ हमें क्या निकालना है, डबलेट के कारण क्या निकालना है, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकालना है। लेट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड पी इज आर। मान लेते हैं पॉइंट ए और पी के बीच की डिस्टेंस आर है एंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज एस, और ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो डेल्टा एस है। ठीक है, मैंने इसका रफ डायग्राम बनाया। देखो ये आपने ए बी पे हमने एक डबलेट रखा, ए पे रखा प्लस एम स्ट्रेंथ का सोर्स, बी पे रखा माइनस एम स्ट्रेंथ का आपके पास सिंक, और उन दोनों के बीच के डिस्टेंस डेल्टा एस। ए बी और बी और पी जो बिंदु है, देखो ए से पी की डिस्टेंस आर मानी है, तो ए बी से पी की डिस्टेंस कितनी होगी, आर प्लस डेल्टा आर, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, डेल्टा एस है, यानी ये दोनों हैं वो एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पे हैं। ये मैंने आपको तो वो दूर इसलिए दिखाया था कि आपको विजिबल हो, वरना ये पास पास में डेल्टा एस क्या है, स्मॉल डिस्टेंस पे है। तो देखो यहाँ से अगर मैं एस से इस वाली लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, ए एन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने, तो ये यहाँ पे 90 इंटरसेक्ट किया, तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, आर, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी फिर, डेल्टा आर। तो यहाँ से देखो बी एन को मैं लिख सकता हूँ, ये जो बी एन डिस्टेंस है उसको लिख सकता हूँ बी पी माइनस का पी एन, वो वाली डिस्टेंस हटा दें। तो देखो बी पी कितना है, आर प्लस डेल्टा है, और पी एन कितनी है, आर, तो बी एन कितनी हो जाएगी, डेल्टा आर। अब देखो ये बी एन डेल्टा आर, ये एक डिस्टेंस ये रही, एक डिस्टेंस ये रही, और ये एंगल दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर कोस थीटा डिफाइन करूँ, तो देखो इस एंगल के जस्ट सामने ये तो हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, और ये बेस। ठीक है, मुझे रिलेशन चाहिए देखो इस बेस और हाइपोटेनस में, तो कोस थीटा। एंड फ्रॉम ट्रायंगल ए बी एन, तो कोस थीटा इक्वल हो जाएगा बी एन अपॉन ए बी। अब आप क्या देखो बी एन की वैल्यू तो है डेल्टा आर और ए बी की वैल्यू है डेल्टा एस, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दिया। अब देखो हम नाउ वेलोसिटी पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू ए सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ प्लस एम एंड ए सिंक ऑफ स्ट्रेंथ माइनस एम, हम क्या निकाल रहे हैं, देखो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए आपके पास होना चाहिए एक तो वेलोसिटी पोटेंशियल एंड एक आपके पास होना चाहिए स्ट्रीम फंक्शन। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, देखो एक दिनों अगर स्ट्रीम फंक्शन या वेलोसिटी पोटेंशियल में से कोई भी एक आपको पता हो, तो आपको पता है सीआर इक्वेशन यूज करके हम दूसरा फाइंड कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, देखो मैं वेलोसिटी पोटेंशियल निकालता हूँ। तो वेलोसिटी पोटेंशियल का जो फॉर्मूला हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रखा है कि फाई इक्वल क्या होता है, माइनस एम लोग आर, और जो साई इक्वल होता है वो माइनस का एम आयोटा थीटा होता है, जी सॉरी साई इक्वल होता है माइनस एम थीटा। ठीक है, तो यहाँ से देखो फाई इक्वल हो जाएगा माइनस एम लोग आर। अब देखो पहले मैं सोर्स की बात करूँ, तो सोर्स के लिए स्ट्रेंथ है प्लस एम, तो प्लस एम रखूंगा तो ये माइनस ही रहेगा, और आर की जगह वो आर पे ही सिचुएटेड है, यानी उसकी उस पॉइंट से डिस्टेंस आर है माइनस। अब सिंक की स्ट्रेंथ होती है वो माइनस एम, तो माइनस इंटू माइनस ऑफ एम लॉग आर प्लस डेल्टा आर। तो देखो यहाँ से फाई इक्वल हो जाएगा माइनस एम लॉग आर प्लस एम लॉग आर प्लस डेल्टा आर। एम कॉमन ले लेते हैं, तो देखो ये वाली टर्म तो प्लस और ये माइनस, तो लॉग ए माइनस लॉग बी, तो लॉग ए अपॉन बी, तो देखो ये लॉग ए अपॉन बी लिखा मैंने। फाई इक्वल हो जाएगा माइनस एम लॉग ए अपॉन बी। देखो आर को अलग अलग डिवाइड करो, आर में आर से डिवाइड करोगे 1 डेल्टा आर अपॉन आर, तो इधर से माइनस इक्वल हो जाएगा एम लॉग 1 प्लस डेल्टा आर अपॉन आर, ये बन गया। ठीक है, अब ये देखो लॉग 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन बन रहा है, तो मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ। देखो इसको एक्सपेंड करने के लिए फॉर्मूला होता है लॉग 1 प्लस माइनस एक्स इक्वल होता है प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4/4 एक्स प्लस माइनस एक्स की पावर 5/5 सो ऑन, इस प्रकार से। तो देखो मुझे चाहिए प्लस वाली टर्म, तो प्लस के लिए देखो log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला होगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4/4 प्लस एक्स की पावर 5/5 माइनस एक्स की पावर 6/6, यानी जितनी इवन पावर आएगी उनके आगे माइनस आएगा, और जो ओड आएंगी वो सारी किसकी आएंगी, प्लस की। तो देखो इसी से मैंने एक्सपेंड किया इसको, तो देखो फाई इक्वल क्या बन जाएगा, एम
तो ये डेल्टा आर अपॉन आर, डेल्टा आर अपॉन आर स्क्वायर, डेल्टा आर अपॉन आर का होल स्क्वायर अपॉन 2, डेल्टा आर अपॉन आर की पावर 3/3 माइनस डेल्टा आर अपॉन आर की पावर 4/4 सो ऑन। देखो सिंस डेल्टा आर इज वेरी स्मॉल, जो डेल्टा आर है वो आपके पास क्या है, बहुत छोटा है, सो नेगलेटिंग इट्स हायर पावर, तो इसकी जो हायर पावर आ रही है उनको नेगलेक्ट कर लेते हैं। और वैसे भी देखो डेल्टा आर के कंपेरिजन में आर है वो बड़ा है, ठीक है, तो आर स्क्वायर करोगे यानी आर का स्क्वायर करोगे तो वो और टर्म हायर टर्म देगा। तो जैसे ही हम डेल्टा आर को आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये जो बाकी वाली टर्म है ना वो नेगलेक्ट यानी जीरो की ओर अप्रोक्सीमेट होगी। तो मैं सभी के सम को क्या मान लेता हूँ, जीरो मान लेता हूँ, ठीक है। तो फाइव इक्वल हो जाएगा माइनस का एम अपॉन आर डेल्टा आर, यानी यही टर्म बचेगी, बाकी सारी जीरो होगी। अब देखो यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 1 से मैं डेल्टा आर की वैल्यू रखता हूँ। देखो इक्वेशन 1 में क्या था, कोस थीटा इक्वल दे जाता है क्या, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एस इक्वल डेल्टा आर इक्वल हो जाएगा डेल्टा एस कोस थीटा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 5 इक्वल एम अपॉन आर डेल्टा एस कोस थीटा। तो क्या इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है एम डेल्टा एस कोस थीटा अपॉन आर, ठीक है। तो यहाँ से देखो एम डेल्टा एस वेयर म्यू इक्वल होता है एम डेल्टा एस स्ट्रेंथ ऑफ डबलेट, जो आपके पास किसकी स्ट्रेंथ होती है, डबलेट की स्ट्रेंथ होती है। तो क्या 5 इक्वल बन गया म्यू कोस थीटा अपॉन आर, ये अपने को पास फाइनल रिजल्ट मिला है। इसको मैं देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब आपको देखो आपने क्या निकाल लिया, आपने निकाल लिया फाई। अब आपने फाई निकाल लिया तो आपको पता है फाई और साई में रिलेशन होता है किससे, सी आर इक्वेशन से। तो देखो सिंस वी नो दैट द कोसी रीमान since we know that the Cauchy-Riemann equation in polar coordinate system R, जो Cauchy-Riemann होती है आपके पास किस में, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वो उनसे देखो आपके पास जो Cauchy-Riemann इक्वेशन थी वो आपके पास क्या थी, दो प्रकार से हमने फाइंड की थी, एक तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, एक आपने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। और उनका यूज मैंने आपको बताया था, उनका यूज हम कब करते हैं, जब आपके पास साई और फाई में से किसी एक की वैल्यू दी हुई हो तो सेकंड की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमने सीखा था उसमें, ठीक है। तो देखो आपके पास हम पोलर कोऑर्डिनेट में क्या लिखेंगे अब, तो यहाँ से देखो आपके पास क्या होता है, ये होता है डेल फाई अपॉन डेल आर इक्वल होता है 1 अपॉन आर डेल साई अपॉन डेल थीटा। यह तो होती है फर्स्ट, और सेकंड होती है आपके पास माइनस का 1 अपॉन आर डेल फाई अपॉन डेल थीटा इक्वल होता है डेल साई अपॉन डेल आर। ये दो इक्वेशन होती है, आपने ये फर्स्ट वाली और वो आपके पास सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो देखो यही यूज करते हैं, तो देखो फर्स्ट में फाई की वैल्यू पुट करते हैं और दोनों तरफ साथ साथ सोल्व करते हैं। देखो इस इधर वाले पार्ट को सोल्व करते हैं मैं, देखो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 नहीं 3 तक तो हम हो ही गए थे। तो ये 4 और ये 5, तो देखो पुटिंग वैल्यू ऑफ फाई इन इक्वेशन 4 में हम फाई की वैल्यू पुट करते हैं तो डेल अपॉन डेल आर, और फाई की वैल्यू है आपके पास म्यू कोस थीटा अपॉन आर इक्वल 1 अपॉन आर डेल साई अपॉन डेल थीटा, ऐसा। तो देखो म्यू कोस थीटा तो आपके पास कांस्टेंट, आर का करोगे तो बाद देखो 1 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा माइनस का, इक्वल आ रहा है 1 अपॉन आर डेल साई अपॉन डेल थीटा, यही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या होगा, माइनस का म्यू कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर इक्वल बन गया 1 अपॉन आर डेल साई अपॉन डेल थीटा। एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ से क्या बचेगा फिर, ये बन गया देखो माइनस का म्यू कोस थीटा अपॉन आर इक्वल बन गया डेल साई अपॉन डेल थीटा। ठीक है, यही बनेगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाते हैं, तो क्या डेल साई इक्वल ऐसा लिख सकता हूँ मैं माइनस का म्यू कोस थीटा अपॉन आर इंटू डेल थीटा। तो देखो ऑन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन करते हैं। देखो इंटीग्रेशन करोगे तो इधर तो आ जाएगा आपके पास साई म्यू अपॉन आर, ऐसे कैसे, इसका किया आपने साइन थीटा कॉस थीटा का। ठीक है, प्लस एक इंटीग्रेशन लेते हैं एफ ऑफ आर, और इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, ये सामने निकाली साई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 6 से। ठीक है, अब देखो साई की वैल्यू ये रही आपके पास, और उधर से निकाल लिया आपने किसकी, फाई की वैल्यू। अब ये दोनों वैल्यू आपके पास अगर सही हैं तो ये सेकंड वाली सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। ये जो मैंने इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिया है वो आर का फंक्शन ले लिया है। अब हम आगे रख के चेक कर लेंगे कि ये कांस्टेंट रहेगा या कुछ वेरिएबल रहेगा, देख लेंगे वो आगे। तो देखो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 5। ठीक है, अब इक्वेशन 5 क्या आपके पास, इक्वेशन 5 दी है 1 अपॉन आर माइनस का माइनस ऑफ डेल फाई अपॉन डेल थीटा इक्वल दिया हुआ है डेल साई अपॉन डेल आर। तो फाई और साई की वैल्यू दोनों तरफ पुट कर देते हैं। जब पुट करो माइनस 1 अपॉन आर डेल अपॉन डेल थीटा म्यू कोस थीटा अपॉन आर, ये तो फाई की वैल्यू, इधर डेल अपॉन डेल आर माइनस का म्यू अपॉन आर साइन थीटा प्लस एफ ऑफ आर, यही है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ से तो माइनस 1 अपॉन आर ऐसे कैसे, म्यू अपॉन आर कॉन्स्टेंट, कोस थीटा का करोगे तो माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। इधर से देखो म्यू साइन थीटा तो कॉन्स्टेंट, और आर का करोगे तो माइनस आर स्क्वायर बन जाएगा, और ये बन जाएगा आपके पास एफ डैश ऑफ आर। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या बन रहा है आपके पास, ये बन रहा है आपके पास म्यू अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा, और इधर से भी बन रहा है म्यू साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस का एफ डैश आर। तो क्या यहाँ से ऐसा लिखा जा सकता है, इससे ये कैंसिल, तो एफ डैश आर बराबर 0, तो एफ ऑफ आर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ये लो कि जो एफ ऑफ आर है वो आपके पास कैसे रहेगा, जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आपने ऐड किया है वो क्या रहेगा आपके पास, एक कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अब ये कांस्टेंट है तो आपके पास देखो हेंस आपके पास फाई और साई मिल गया, हेंस फाई इक्वल है आपके पास म्यू कोस थीटा अपॉन आर, और साई आपके पास क्या है, माइनस का म्यू अपॉन आर साइन थीटा। ठीक है, देन द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल W इक्वल फाई प्लस आयोटा साई। तो वैल्यू रख देते हैं, तो देखो वैल्यू पुट करो, तो W इक्वल हो जाए, फाई की वैल्यू है म्यू कोस थीटा अपॉन आर प्लस आयोटा माइनस का म्यू अपॉन आर साइन थीटा। क्या इसमें से म्यू अपॉन आर कॉमन आ रहा है, तो W इक्वल कॉमन ले लो, म्यू अपॉन आर कॉमन लिया तो देखो अंदर बना कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, जो आपके पास क्या होता है ई की पावर आयोटा थीटा। तो W इक्वल हो गया म्यू अपॉन आर ई की पावर माइनस आयोटा थीटा माइनस आयोटा थीटा। ई को नीचे लाओगे तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, तो इसको क्या म्यू अपॉन आर ई की पावर आयोटा थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ देखो आपको पता है ई की पावर आयोटा थीटा कितना होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा
साइन थीटा। तो ई की पावर माइनस आयोटा थीटा कितना होगा, कोस थीटा माइनस का आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो ये रिलेशन यूज किया है। तो देखो यहाँ से क्या लिखूंगा मैं, यहाँ से फाइनली आप लिख सकते हो W इक्वल क्या हो जाएगा, म्यू अपॉन जेड, वेयर जेड इक्वल है आर ई की पावर आयोटा थीटा। और यही आपके पास क्या है, रिक्वायर्ड रिजल्ट है। ठीक है, यही आपके पास क्या है, रिक्वायर्ड रिजल्ट है। तो देखो ये जो हमने सी आर इक्वेशन इससे पहले से हमने समझ लिया था, सी आर इक्वेशन के बाद का देखो एक बार रिपीट करते हैं। देखो आपने यहाँ तक निकाल लिया था, फिर देखो सिंस वी नो दैट द कोशी रीमान इक्वेशन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आर, फर्स्ट वाली जो सी आर इक्वेशन होती है वो डेल फाइव अपॉन डेल आर इक्वल 1/r डेल साई अपॉन डेल थीटा होती है, एंड सेकेंड वाली जो होती है माइनस 1/r डेल फाइव अपॉन डेल थीटा इक्वल होता है डेल साई अपॉन डेल आर। ये इक्वेशन नंबर 4 और ये इक्वेशन 5 की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में रखता हूँ। देखो मैंने इस इक्वेशन में रख के सोल्व किया, तो 5 का मुझे आर के रेस्पेक्ट में करना है, तो 5 की वैल्यू म्यू कोस थीटा अपॉन आर, तो म्यू कोस थीटा तो बाहर चला जाएगा, आर का ही करोगे तो माइनस का 1/r स्क्वायर, इधर 1/r डेल साई अपॉन डेल थीटा, तो इधर मल्टीप्लाई करोगे माइनस का म्यू कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और इधर का है 1/r डेल साई अपॉन डेल थीटा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा माइनस म्यू कोस थीटा अपॉन आर इक्वल बन जाएगा डेल साई अपॉन डेल थीटा। तो देखो डेल साई इक्वल क्या हो जाएगा, म्यू कोस थीटा अपॉन आर डेल थीटा। तो ऑन इंटीग्रेशन करोगे, देखो इंटीग्रेशन किया हुआ तो साई इक्वल होगा माइनस का म्यू अपॉन आर साइन थीटा। अब तो उसमें आर का फंक्शन भी दिया हुआ है, ठीक है, तो वो आर का फंक्शन दिया हुआ तो मुझे कांस्टेंट वो जो कंसीडर कर रहा हूँ मैं आर के टर्म में कंसीडर कर लेता हूँ, वो बाद में हम आगे सोल्व करेंगे तो पता चल जाएगा कि आर कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा। तो साई इक्वल होगा माइनस म्यू अपॉन आर साइन थीटा प्लस एफ ऑफ आर। ठीक है, ये साई की वैल्यू मिल गई। अब अगर ये साई की वैल्यू है तो ये इक्वेशन नंबर 2 को सेटिस्फाई करनी चाहिए, जो सेकंड सी आर इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई। तो देखो सेकंड सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाया तो मेरे पास क्या मिला, देखो रिजल्ट कि एफ डैश आर इक्वल 0, यानी एफ ऑफ आर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो हेंस आपके पास फाई की वैल्यू मिल गई और आपके पास साई की वैल्यू मिल गई। और आपको पता है फाई और साई को रखो, देखो ये फाई रहा और ये साई रहा, तो देन द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल क्या होता है, डब्ल्यू किलो होता है 5 प्लस आयोटा साई। ये मैंने 5 और आयोटा साई की वैल्यू रखी, तो जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल डब्ल्यू है वो क्या मिला, म्यू अपॉन जेड। यानी किसी भी डबलेट के कारण किसी पॉइंट पी पे जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, डब्ल्यू इक्वल म्यू अपॉन जेड। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे जो इसके लिए इक्विवेलोसिटी पोटेंशियल कर्व होंगे या जो स्ट्रीमलाइन होगी वो कैसी होगी। ठीक है।